एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सेंटर, रेडियस, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा एक बार और रिकॉल करते हैं और लिखते हैं। सर्कल एक ड्रॉ करें। हाँ, हम लोगों ने जो कुछ लोकेशंस लिख रखे हैं, हाँ जी, चलिए अगर मैं इसको P लिख रहा हूँ और इसको अगर हम लोग Q लिख रहे हैं, इसको हम लोग डेल्टा थीटा लिख रहे हैं और से इसके रेडियस को हम लोग R लिखे हैं, राइट। इतना सब हम लोगों ने लिखा है। और इस जो डेल्टा S, हाँ, जो आ रहा है आर्क लेंथ, हम लोगों ने उसके लिए भी लिखा है कि डेल्टा थीटा जो आता है वो आपका डेल्टा एस आर्क लेंथ अपॉन आपका रेडियस आता है। इस रिलेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं, राइट नाउ। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, सिमिलरली हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पर आएंगे और आगे भी आएंगे। कैसे कैसे लिखा जाए? एंगुलर वेलोसिटी, हाँ जी, और एंगुलर वेलोसिटी में भी अगर हम लोग जाएंगे, वैसे तो इन जनरल हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, बट इसमें भी अब 2 आता है। क्या? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, हाँ जी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ऑफ कोर्स हम लोग डेल्टा ओमेगा, सॉरी डेल्टा नहीं, ओमेगा ही लिखते हैं, है ना, ओमेगा। हाँ, तो ये इनफैक्ट आप समझ रहे हो कि बड़ा चेंज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। हाँ, या हम लोग इसी को लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। समझ रहे हैं? हाँ जी, या यही ओमेगा जो होता है हम लोग थीटा बाई टी लिख लेते हैं। समझे? एंड दिस इज आवर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। नाउ अगर दूसरा हम लोग बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नाउ इनफैक्ट आप इसको लिखेंगे तो ये वेक्टर में भी आएगा, बट फिलहाल हम लोग वेक्टर को छोड़िए, मैं ओमेगा को लिखूंगा तो वो यही आता है डी थीटा बाई डी टी। और आई होप हम लोग इस चीज़ को सभी लोग समझते हैं कि जब ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाए, हाँ जी, आई मीन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, और वही पार्टिकुलर इंस्टेंट जो होता है हमारा इंस्टेंट, राइट। तो हम लोग ये बेसिक हमारा डेफिनेशन है, जैसा कि हमारा लीनियर का होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी होती थी उस तरीके से आपका एंगुलर वेलोसिटी भी है, एवरेज एज वेल एज इंस्टेंटेनियस, राइट। नाउ हम थोड़ा सा और इस रिलेशन को रिफाइन करके बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बहुत ही छोटा, हाँ देखिए, ऑफ कोर्स ये तो आप एवरेज यूज करेंगे, लेकिन ये रिलेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है एंड दिस इज वैलिड एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमेशा वैलिड है। ये तो आपको बड़े इंटरवल या एवरेज के लिए ही है, बट ये हमेशा, चाहे एवरेज हो, जीरो हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, व्हाटएवर, राइट। नाउ हम इसका यूज भी ज्यादा करेंगे। आइए नेक्स्ट, अगर आप बात करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप जो लिख रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा एक बार और लिखूंगा। देखिए, अगर ये हमारा रेफरेंस है और ये हमारा जो भी पॉइंट P है और ये रेडियस R है, तो ध्यान से, अगर हम लोग बहुत छोटे डिस्टेंस, तो आप ध्यान दीजिए कि ये वेलोसिटी, हाँ, परपेंडिकुलर होने चाहिए, और अगर आप इसको लिखेंगे तो ये एंगल आपका डी थीटा यानी कि बहुत ही स्मॉल है, तो ऐसा हम लोग लेके चलते हैं, हाँ, ये तो जो ये सर्कल है या जो हम लोग ये लेके चल रहे हैं, Q जो है आपका, वो P से Q जो है बहुत ही छोटा है, हाँ, या DP ऐसे लिख लेते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर टू किसके, OP, बिल्कुल ये स्मॉल वाला जो पार्ट है। और अगर आप लिखोगे
तो जो ये डी थीटा बाई हम लोग डी टी लिख रहे हैं जो कि ओमेगा है, तो वो आपका आ जाएगा डी थीटा, हाँ जी, तो वो आपका डी एस यानी कि क्यू पी बाई वॉट आर। तो डी थीटा बाई डी टी अगर तो स्मॉल लेंथ हम लोग लिखेंगे या हम लोग इसी को लिख लेते हैं डी एस बाई वॉट आर, ये जो क्यू पी है उसी को हम लोग डेल्टा एस लिखते हैं, हाँ, और अगर बहुत छोटा हो जाए तो इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, डी एस। ध्यान से, तो डी थीटा की वैल्यू को अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा 1 बाई आर, सॉरी, है ना। तो हम लोग अगर इसको लिखें कि ये आ गया अपना 1 बाई आर बाहर और ये आ जाएगा डी एस बाई कितना, डी टी, हाँ जी। तो डी एस बाई डी टी ही तो हमारा वेलोसिटी होता है, हाँ, डी एस अपॉन डी टी ही तो वेलोसिटी होता है, बिल्कुल, और वो परपेंडिकुलर टू क्या है, रेडियस। तो ये हमारा ओमेगा जो आ गया, दिस इंप्लाइज ओमेगा इज 1 बाई आर और डी एस बाई डी टी कितना हो गया, v। तो यहां से ओमेगा आ गया v बाई आर, या आप v लिख सकते हो ओमेगा इंटू आर। हाँ, नाउ जो हम लोग इस फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बेसिक डेफिनेशन यूज करे हैं, ये वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के। है ना। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। नाउ तो हम लोगों ने इस तरीके से लीनियर एंगुलर को रिलेट भी कर लिया है। दूसरा, जिस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसी तरीके से हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी आया, थोड़ा रिलेशन हमने लीनियर के साथ भी दिया। दूसरा, अगर आगे बात करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी आता है और हम लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए, बहुत सिंपल वे में चल रहा है कि जो आपका लीनियर में चल रहा था मोर और लेस वैसा ही कुछ आपका यहाँ पर भी चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए डेफिनेशन वाइज आप ज़्यादा नहीं जाना है, एवरेज एंगुलर एंड एक्सेलरेशन। तो हम लोग अल्फा लिखेंगे तो ऑफकोर्स ये डी डेल्टा बाई डेल्टा, या आप चाहें तो ओमेगा बाई टी भी लिख लीजिए, बिल्कुल, और कोई इसमें ज़्यादा चेंज भी नहीं है और ज़्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें तो आएंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस पर, है ना, और लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एंड एक्सेलरेशन। देखिए, इंस्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो डाउट डेफिनेशन वाइज तो हमें सब जानना ही चाहिए और ज़रूरी भी है, डी बाई डी टी, है ना, और ऑफ कोर्स इसका जो बेस है वो यही होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, है ना। एंड यहाँ से हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ ना, देखिए अगर आप बात करोगे ना तो बिल्कुल जैसा आपका लीनियर, या हम लोग कि रेक्टिलिनियर, या हम उसको ये भी बोलते हैं ट्रांसलेशनल, तो जैसा आपका लीनियर या ट्रांसलेशनल में रिलेशन आया है, मोर और लेस से आपका बिल्कुल सिमिलर रिलेशन आया है एंगल में या एंगुलर में। नेक्स्ट हम इसी तरीके से बात करेंगे तो वो तमाम चीजें जैसे मोशन विथ यूनिफॉर्म, हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ जी, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका अल्फा की जो वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल। तो अल्फा जब कांस्टेंट होगा तो आप जानते हैं कि अल्फा जो होता है वो डी ओमेगा बाई डी टी बिल्कुल आएगा, हाँ। और यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो डी ओमेगा को अल्फा इंटू डी टी लिख सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर ये कांस्टेंट है
तो आप तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा आपका ओमेगा, हाँ जी ओमेगा आ गया। ओमेगा की लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा है, अल्फा को आपने बाहर रख रखा है, टाइम जीरो भी जीरो से आप क्या टी लिख लीजिए, और टी का ये जीरो से टी। तो आप ध्यान दो, जैसा आपका लीनियर में आया था वैसा ही आपका एंगुलर में आ गया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हाँ, आपको ध्यान है क्या, हम लोगों ने ऐसे लिखे हैं ये चीज। हाँ, अगर हमारा ए कांस्टेंट हो जाए तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी नहीं आ जाता था, बिल्कुल उसी के जैसा इक्वेशन है। सिमिलरली आगे चल लीजिए। नाउ हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो डी थीटा बाई डी टी होती है, और इस इक्वेशन में चलें तो वो अल्फा इंटू टी है, से हम लोग इसको 1 मानते हैं, है ना। तो अगर आप इससे भी आएंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, डी थीटा की वैल्यू जो होगा वो वॉटेवर ओमेगा नॉट अल्फा टी और इनटू क्या चल रहा है डी टी, यहां से आ जाएगा। हाँ, थीटा नॉट, अब जैसा भी जो भी आपको जीरो दिया रहेगा तो हम लोग जीरो भी लिख लेंगे, ये थीटा नॉट से थीटा किसी टाइम पर, है ना। तो और टाइम हमेशा नॉर्मली जीरो से ही स्टार्ट माना जाता है, लिखते हैं। तो ये ऑफकोर्स ये फिर से तुम्हारा आ जाएगा थीटा, कहाँ से कहाँ, थीटा नॉट से लेकर आप थीटा लिख लीजिए, ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट ही है, फिर ये टी आ जाएगा, फिर अल्फा और ये टी स्क्वायर बाई कितना 2। आई होप ये बेसिक इंटीग्रेशन आप सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना। और इस तरीके से आपका आ गया, हाँ, थीटा माइनस थीटा नॉट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इनफैक्ट डेल्टा थीटा ही है, और ये ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आया है। हम लोग पहले भी तो यही लिखते थे, डेल्टा थीटा बोलो या थीटा बोलें, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हाँ जी, अगर मैं याद दिलाने के लिए मैं बोलूं तो हम लोगों ने ऐसा लिखा था, डेल्टा एक्स लिख लो, एक्स लिख लो, एस भी लिखते हैं, यू टी प्लस वॉट हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल इन अ सिमिलर मैनर आपका ये आता है। हाँ जी, तो देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसा आपका लिनियर का था वो एंगुलर में भी मोर और लेस वैसा आता है। सारी चीजें आप एंगुलर वे में यूज करिए, और मैं आपको लिख दे रहा हूं। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये भी आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 जो है ये भी लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, हाँ, या डेल्टा थीटा। हाँ जी, 2as होता था, एज इन अगर आप लिखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एंड वॉट एस। तो जैसा बिल्कुल, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप लीनियर वाले से बिल्कुल कंपेयर करके लिख सकते हो। ध्यान से, जो हमारा इंस्टेंटेनियस रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा पहले वाला भी था, है ना। तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे, मैं वापस से लिख देता हूं। क्या होता है, एक तो हमारा अल्फा कांस्टेंट, हाँ, और दूसरा हमारा ए कांस्टेंट। ध्यान से, ये कांस्टेंट होगा तभी ऐसा आता है ना। ये हो या ना हो, ये तो आपका जरूर होगा कि अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होगा। हाँ, ये अगर है, ऐसा है, तो ये सब आपका आएगा ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा एंड व्हाट टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा एंड थीटा या डेल्टा थीटा, राइट। हाँ जी, बिल्कुल, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर भी आप जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एज ये भी इक्वेशन
इससे रिलेशन यही होता है, हाँ बिल्कुल होता है ना। तो ये सारे सिमिलर रिलेशन हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं और मैथमेटिकली ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, हमने सिमिलर वे में डेराइव भी करा है ना, और होता भी है, कोई ऐसा ये नहीं है। आगे हम लोग इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते रहेंगे। हाँ जी, नाउ देखिए, अगर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया भी था अंडर दिस कंडीशन, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो वो ये आ जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन किसी भी, हम nth सेकंड की बात करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपका जरूर आप इतना लिख सकते हैं 2n-1। हाँ जी, ये हमने, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज को एक बार देख सकते हैं प्रीवियसली, कि ये जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट इन अ किसी पार्टिकुलर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ पार्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है, हाँ, और ऐसा लिखेंगे, राइट। तो देखिए, बेसिकली तो मैं बोलूंगा कि आपके लिए 3 फॉर्मूले जो पहले भी थे वो अभी भी आया है। पहले लीनियर वे में यूज होता था, अब ये क्या बोलेंगे, एंगुलर या हम सर्कुलर बोलेंगे, है ना। तो सिमिलर, ना एक दो हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी लिखेंगे और थोड़ा आइडिया भी लगेगा क्या क्या होता है। लिखा जाए, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इन अ क्लॉक if second needle has length 10 centimeter, हाँ, then find, पहला मैं लिख रहा हूं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन, चलिए मैं लिखता हूं 15 सेकंड। 15 सेकंड में ऑन एन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा। हाँ, दूसरा मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, आप मैग्नीट्यूड ही बता दीजिए। हाँ, और ये सब जो बातें हैं ये तो सर्कुलर मोशन का है, ये जो मैंने लिखा है ये तो सर्कुलर मोशन से कोई लेना देना भी नहीं है। और इनफैक्ट मैं इसमें ये भी पूछ रहा हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन बता दीजिए। अभी मैंने एंगुलर का नहीं, केवल एंगुलर मैंने एक ही जगह पर आपको बोला है और वो है यह हमारा एंगुलर वेलोसिटी। हाँ ना, देखिए जो आपका क्लॉक है, ऑफ कोर्स हम लोग डिजिटली ये सब बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हैं कि जो कन्वेंशनल 12 घंटे वाला जो क्लॉक है उसके बारे में बात हो रही है ना। तो एनीवे हम इसको समझते हैं और लिखते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल, सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं, हाँ, तो सॉल्यूशन हमारा जो आ रहा है, मैं एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूं, हाँ, और से कि चलिए ये इनिशियली यहां पर थे और ये t इक्वल्स टू 0 है, हाँ, या यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली हम लोग घड़ी को जो होता है वो क्लॉकवाइज जो लिख रहे हैं वही डायरेक्शन रख लीजिए, है ना। तो अगर सपोज ये ऐसे घूम रहा है और ये यहां से ही मान लेते हैं स्टार्ट है, तो ये ऐसे चल रहा होगा, ये वेलोसिटी इधर होगी, ये वेलोसिटी इधर होगी। आई होप 15 सेकंड आप समझ रहे हैं। ये टाइम इंटरवल से ए से जो बी है, तो डेल्टा टी या हम लोग टी लिखेंगे कहाँ से कहाँ, ए बी का, तो वही 15 सेकंड है ना, बिल्कुल। सेकंड निडल जो है वो ऐसे है ना। अगर चाहें तो आप एरो लगा लीजिए, सेकंड निडल के लिए हम लोग एस लिख भी डालेंगे, ये एस, चलिए ये एस डैश, हाँ, तो ये ए से बी पहुंच गया।
अब हुआ क्या है, जो पूछा गया है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो हमें बताया जा रहा है वो तो आपका थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है, काम खत्म। तो थीटा लिखिए, तो थीटा जो है डेल्टा थीटा, थीटा ए बी जो है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है। हाँ बिल्कुल, 15 सेकंड, कहीं भी 15 सेकंड का लोगे तो वो उतना ही आएगा। नाउ इसको मेरे को इसमें नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए रेडियन में, तो इसको पाई अपॉन 180 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, ये जो फिलहाल है वो तो डिग्री में है ना, ऐसा। तो एनीवे अगर आप लिखेंगे तो ये आ रहा है आपका π/2, काम खत्म, π/2 डेल्टा टी, और ये आपका 15 सेकंड और आ गया π/30। हाँ जी, π/30 रेडियन पर सेकंड। ध्यान से, ये इसकी यूनिट की बात है ना। तो आई होप देखिए ये लिखने में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना एंगल है जितना टाइम है सिंपल सिंपल हम लोगों ने लिखा है। और ये आप बोलोगे तो सेकंड नेडल का, सेकंड वाले नेडल का एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट और कुछ पूछ दिया है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलोगे, फिलहाल तो मैग्नीट्यूड पूछा है। हाँ, अगर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टरली पूछेगा तो आपको इनिशियल पोजीशन कहीं मानना पड़ेगा या कहां से बोल रहा है वो क्लियर करना पड़ेगा। एनीवे 15 सेकंड का जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड हर बार सेम आएगा, ठीक है, 90 डिग्री का। चलिए अगर मैं इसी तरीके से लिखूं तो इसको आप बताओ, अगर हम लोग इनिशियल मानते हैं तो आप अगर लिखेंगे तो जो भी है इसका आएगा u या v, तो v और ये i कैप है अभी, अगर ये x, ध्यान से बिल्कुल, तो अगर ये आपका फाइनल वेलोसिटी है तो उसका भी आएगा v, और ये कितना आएगा j। हाँ बिल्कुल, ये v ये भी v। तो नाउ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये ओमेगा इंटू कितना आता है r, v की वैल्यू हम लोगों ने लिख रखा है कि v की वैल्यू आएगा फिलहाल कितना, ओमेगा इंटू r होता है ना, हम लोगों ने ये निकाला भी है। फिलहाल आप इतना समझो, तो अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है या ओमेगा जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग v निकाल सकते हैं, तो बात ये आती है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी पहले होता क्या है, ध्यान दीजिए, वेक्टर फॉर्मेट में है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड चलेगा, तो ये आ रहा है vj और वो भी माइनस में, और ये आ रहा है v और i कैप। हाँ जी, एनीवे मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल दूं तो v माइनस i कैप और माइनस j कैप का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 1 + 1 रूट अंडर, और ये आ गया √2v, काम खत्म। हाँ अब आता है v है कितना, तो v जो आएगा √2, हाँ v जो आएगा वो ओमेगा इंटू वॉट r, तो ओमेगा और r ये सब दिया हुआ है, ये लिख सकते हैं या निकाले भी, है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए डेल्टा भी मैं लिख देता हूं एक बार पूरा ही, तो ये √2 ओमेगा जो दिया है या हम लोगों ने लिखा है π/30, और r जो ले रखा है वो 10 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर में लिखूं, चलिए एक बार लिख देते हैं। एनीवे हम लोगों को ऐसे लिख लेना चाहिए, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर में। हाँ तो देखिए कैलकुलेशन अलग बात है, आप इस चीज को समझो कि कब हमें वेक्टरली लेना है कब नहीं लेना है, और जो चीजें पूछी जा रही है उसकी बारीकी को समझते हुए लिखने वाला बात है। आई होप हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा इट्स आवर आंसर। नाउ मैग्नीट्यूड का है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान से, अभी हम लोग एंगुलर केवल वेलोसिटी और वो भी एवरेज थे। अब अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन इसकी बात कर रहा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। हाँ तो वो इसी के मैग्नीट्यूड, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन लिख लीजिए,
डेल्टा v बाई डेल्टा टी। हाँ, हम लोगों ने कुछ नहीं, ये सब निकाल रखा है, बस आपको जो काम करना है वो t की वैल्यू 15 सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो जो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, ये लिख सकते हैं, आपका एवरेज एक्सेलरेशन इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या आ रहा है? √2 पाई। चलिए √2 पाई, हाँ ये 1/10 आ जाएगा, तो मैं अपॉन 300 लिख लेता हूँ, और ये यहाँ से 1/15 और आ रहा है। समझ रहे हैं? ये ध्यान से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। हाँ, इट्स आवर एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान से। अगर थोड़ा सा मैं पीछे एक लाइन बोलना चाहूंगा, ध्यान। अगर आप वेलोसिटी लिख रहे ओमेगा आर आ रहा है, जो इनिशियल हम लोगों ने पढ़ा है, ओमेगा आपका सेम ही चल रहा है, तो अभी ये वेलोसिटी आपका देखोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट है, समझ रहे हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है। और आप समझते हो कि अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज है, टाइम भी लग रहा है, एक्सेलरेशन है। तो अगर वो स्पीड यूनिफॉर्मली भी सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, और आप जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फोर्स भी चाहिए होगा। खैर, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। नाउ फोर्स और एनालिसिस भी आएगी, है ना। तो ये हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी वाला करा है। नेक्स्ट हम और रिलेशन आएंगे कि एंगुलर और लीनियर में हम लोग पूरा जो रिलेशन होता है इसका और एक्सेलरेशन होता है, मोशन डिटेल्स, और लीनियर और एंगुलर को पूरा हम लोग वेक्टरली लिखेंगे दोबारा, राइट। कमिंग टू दैट, है ना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। हाँ, नेक्स्ट, ओके।